Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. This is the third video of electoral politics. Means we in this video we cover the third topic of this electoral politics. तो previous second देखने के लिए आपको चैनल पे जाना पड़ेगा. अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंटिन्यूटी में देखिए. तो नाउ इन दिस वीडियो वी कवर, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए अच्छा है? Yes. First of all, we define election are all about political competition. Political competition होता क्या है कि जब आपके मेंबर्स होते हैं इसमें, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं अपने अपने इलेक्शन को विन करने के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं. कंपटीशन कैसे कि वो अपने वर्क का या कोई एजेंडा उन्होंने ऐसा रखा जिससे कि उनको जनता पसंद करे और उनको वोट दे. तो कंपटीशन जो होते हैं इसी को पॉलिटिकल कंपटीशन कहते हैं. तो कंपटीशन टेक प्लेस इन वेरियस फॉर्म एट कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल. तो वेरियस फॉर्म में तो अलग से, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर डिटेल में अभी बाद में बात करेंगे. बट विदाउट कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस. अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में से आपने मॉनिटर को चूज़ करना है, लेकिन अगर उस मॉनिटर के लिए कोई भी पर्सन एक ही पर्सन का नाम ले लेता है और वो कहते हैं यही होगा, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा. चाहे वो अब अच्छे काम करे चाहे वो बुरे काम करे, तो उसको मालूम है कि मैंने जीतना ही जीतना है, मैंने मॉनिटर बनना है. तो वो इतनी जो एनर्जेटिक वे से काम नहीं करता. और वैसे भी जैसे एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक मेरिट होती है एक डीमेरिट होती है. तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में गुड है या नहीं है, इसको जानने के लिए पहले हम इलेक्ट्रल कंपटीशन की डीमेरिट्स को कंसीडर करते हैं कि होता क्या है. ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रल कंपटीशन होता क्या है. इलेक्ट्रल कंपटीशन आपको मालूम है कि एक तरह से आपका पॉलिटिक्स में यानी कि आपका रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का मैकेनिज्म है. तो इसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं? सबसे पहले बेटे, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी. अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि यहाँ पर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. जैसे हमने हर स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करें, विधानसभा की इलेक्शन की बात करें, तो आप अपने एरिया से अपने एमएलए को चूज़ करते हैं. तो वो एमएलए क्या करता है कि अपनी जीत को करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए वो एक तरह से डिसयूनिटी क्रिएट कर देता है. अब जैसे मान लो इसमें से कई लोग क्या करते हैं, धर्म का सहारा ले लेते हैं और कहते हैं कि इस धर्म की, इस जाति के लोग, इस समूह के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको ये चीज़ें होनी चाहिए, और दूसरी के लिए वो कुछ भी नहीं करते. तो एक तरह से उनमें डिसयूनिटी हो जाती है. सेंस ऑफ फैक्टलिज्म में कि एक पार्टिकुलर ही जाति को ऊपर अपलिफ्ट करना, दूसरी को नहीं करना. तो एक तरह से हमारी जो सोसाइटी होती है वो एक तरह से बट जाती है. दैट इज अ रॉन्ग थिंग. सेकेंड, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर. जब कंपेन होती हैं यानी कि जब उनका इलेक्टोरल कंपटीशन होता है और अपनी अपनी पार्टी के वो लोग अपनी बातों को, मुद्दों को बताते हैं. जैसे मैंने अभी पीछे आपको जब यहाँ पे बताया था चौधरी देवीलाल ने कि क्या एजेंडा रखा था कि अगर हमारी पार्टी वन कर जाती है तो वो स्मॉल बिजनेसमैन और फार्मर्स के लोन को माफ़ कर देंगे. तो यहाँ पर इन्होंने और इसी मुद्दे से वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि इस पार्टी ने तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन किया है, इसने 5 साल हो गए, इसने ये नहीं किया. तो एक तरह से वो गंदे गंदे इल्ज़ाम यानी कि ओपन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर, एक दूसरे के कमियों को या कमज़ोरियों को एक दूसरे को उजागर करते रहते हैं. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. इसमें पार्टी और उसके कैंडिडेट पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. इलेक्शन को जीतने के लिए आजकल आप लोग भी जानते हैं कि एक दूसरे पर गंदे से गंदे इल्ज़ाम या डर्टी पॉलिटिक्स को खेला जाता है. तो ये किस लिए होती है? क्योंकि वहाँ पर अपनी जनता को कि वो वोट उनको दे. प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स. उनके दिमाग में होता है इलेक्टोरल फाइट्स की विन करने के लिए डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड. क्या होता है बच्चे कि आपको मालूम है कि ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है हर 5 साल के बाद हो जाती है. तो इसमें जो
प्रेशर होता है हर एक पॉलिटिक्स के कि हम छोटी छोटी पॉलिसीज़ बनाएं, लोगों को रिझाएं, ताकि हर 5 साल के बाद तो फिर दोबारा से उनको पॉलिटिक्स में खड़ा होना है, फिर इलेक्शन में खड़े होना है। तो इससे क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो 4 से 5 साल तक की होती है लॉन्ग टर्म की, क्योंकि 5 साल के बाद फिर उनको जनता के सामने रिप्रेजेंट होना पड़ता है। और इसी डर्टी पॉलिटिक्स की लगा लो ट्रिक्स के कारण जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, यानी कि जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, बिहेवियर भी अच्छा है और उनकी इच्छा है कि देश के लिए वो कुछ करें, तो वो इस एरिना में एंटर ही नहीं होते। समझ में आई बेटे? दीज आर द 5 डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। वाइल इतनी सारी डिसमेरिट होने के बाद भी इलेक्शन में कंपटीशन होना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वाइल इतनी सारी होने के बाद दे ऑप्टेड यानी कि अडॉप्ट करना फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एज द वे टू सिलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर। क्योंकि अगर आपका कंपटीशन होगा तो जो कैलिबर वाले पर्सन है या कोई भी जो जैसे कि जो करना चाहते हैं काम, उनके फ्यूचर लीडर को आप काम चूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। सेकेंडली, पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल other professional are also motivated by a desire to advance their political कैरियर, अपने पॉलिटिकल कैरियर को बना सकते हैं। और कोई जो पर्सन चाहता है कि वो कुछ कर सिखाए, क्योंकि अगर पावर आएगी तो वो कुछ पावर या अथॉरिटी उसको मिलेगी तो वो कुछ भी काम करने के लायक होगा, या उसके दिमाग में जो होगा कि वो देश की सेवा इस तरीके से करना चाहे, तो वो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कोई भी कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन भर सकता है वोटर लिस्ट के बेसिस पर, और कंपटीशन इलेक्टोरल यानी कि कंपटीशन को वो कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो आपने इसमें से 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि इज इट अ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, तो आपने पॉलिटिकल कंपटीशन में यस भी बोलना है और विद द सो मैनी डीमेरिट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का इंडिया में क्या सिस्टम है? तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये बात होनी चाहिए कि जो इसमें इलेक्शन होता है वो हर 5 साल के बाद टेक प्लेस करता है। इंडिया में 2 तरह के हम कंपटीशन की बात करेंगे इलेक्शंस की, तो लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है। तो बेटा इसमें सिंपल सी बात याद रखना कि लोकसभा में इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर चूज किए जाते हैं और विधानसभा से आपके चीफ मिनिस्टर। ये जो लोकसभा वाले होते हैं ये आपके नेशनल लेवल पर होते हैं, इसीलिए इनको जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है। और जो विधानसभा वाले होते हैं, विधानसभा के जो होते हैं उसमें आप चीफ मिनिस्टर को असाइन करते हैं। असेंबली इलेक्शन, जैसे कि हमने हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में बात किया था, यहाँ से आप जो चूज करते हैं कैंडिडेट दैट बिकम द एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहाँ से जो बनते हैं वो होते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा में जनरल इलेक्शन होते हैं, याद रखना, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो नेशनल लेवल पर होते हैं, और इसमें से जो कैंडिडेट चूज किए जाते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1 मार्क्स में आपने ये क्वेश्चन लिखना ही है। और ये जो इलेक्शन होते हैं ये आपके 5 सालों में दोनों ही होते हैं, लेकिन कभी कभार जो बीच में हो जाते हैं, जैसे कि मान लो किसी रिप्रेजेंटेटिव को किसी की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए, अचानक कुछ हो जाए, तो उसके लिए आप उसमें बाय इलेक्शन की बात करते हैं, ये अभी बताएंगे। तो इसमें हमारी जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो 543 एरिया होता है। अब कैसे होता है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये हरियाणा है, हरियाणा में आपकी लोकसभा की जो यहाँ पर आपकी सीट होंगी हरियाणा, ये होती है आपकी स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली हो गई, स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो यहाँ पर आपकी हरियाणा में 90 सीट्स होती हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर आपकी पूरे इंडिया में, यहाँ पे ये मैंने हरियाणा स्टेट को रेफ़र किया, यहाँ पर मैंने इंडिया को रेफ़र किया। इंडिया में ऐसे ही 543 एरियाज़ होते हैं जहाँ से आप लोग इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं।
ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 543 में जैसे मान लो कि इस वाले एरिया के किसी कारण से वो बीमार हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो उस समय अचानक से उस वैकेंसी को जो फिल करते हैं, इलेक्शन किए जाते हैं, तो उसे बोलेंगे बाय इलेक्शन। तो बाय इलेक्शन क्या होता है? सम टाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन और फॉर फ्यू कंस्टिट्यूंसी। ये सारी की सारी आपकी कंस्टिट्यूंसी हो गई। वन और फ्यू, यहाँ पे मैंने जैसे एक का बताया, कंस्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ, किसी की डेथ हो गई या किसी ने रिजाइन कर दिया किसी भी कारण से, ऑफ अ मेंबर, देन दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शन। क्लियर। नाउ वोटर लिस्ट, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। और इंडिया में कितने परसेंट हमारे जो वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? वो होते हैं 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। और तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी जो आपका इलेक्शन है उसमें यही बात क्लियर की गई थी कि हर व्यक्ति को यहाँ पर वोट देने का अधिकार है और हर वोट को इक्वल इम्पोर्टेंस है। वन पर्सन वन वोट, इक्वल इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, इसीलिए कि वो अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका कई बार कि जैसे कि जो नेशनल लेवल पर आपके जनरल इलेक्शन होते हैं वो पूरे देश में एक ही समय पर या थोड़े थोड़े डिफरेंस पर वो कराए जाते हैं, लेकिन जैसे पिछले कई सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरे लोकसभा के इलेक्शन को कर दिया गया था। विधानसभा के क्या होता है चीफ मिनिस्टर में कि कुछ स्टेट पहले करा लेती हैं, कुछ बाद में करा लेती है, दैट इज अपॉन द इलेक्टोरल कमीशन, इलेक्शंस जो होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये दोनों टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशन, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।